कामा क्षेत्र वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं और कान्हा के रूप में भगवान यहां पर्वतों पर और अनेकों जगह पर लीलाएं करते थे। ग्वाल वालों के साथ अनेकों लीलाएं करते थे। ऐसा ही नज़ारा आज हमको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सबलाना के जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का विदाई समारोह कार्यक्रम था उसमें देखने को मिला है, जहां 5वीं कक्षा के एक छात्र ने कान्हा की ड्रेस पहनकर इतना सुंदर नृत्य किया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। वो छात्र हमारे साथ है, हम उससे जानना चाहते हैं कि किसने उसे इसकी प्रेरणा दी और किस तरीके से इतना सुंदर तरीके से इस छात्र के द्वारा ये डांस की प्रस्तुति दी गई है। छात्र, क्या नाम है बेटा आपका? हम सचिन। बेटा आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5। बेटा आपको ये डांस के बारे में किसने सिखाया है, किसने प्रेरित किया है आपको? किसने सिखाया बेटा? आपको डांस में हॉबी है आपकी। डांस के साथ साथ आप और कौन से उसमें रुचि रखते हो? केवल डांस में रुचि है? पढ़ाई में। पढ़ाई में और डांस में। डांस में आप ऊपर भी जाना चाहते होंगे, तो डांस के लिए आपके गुरुजी आपको प्रेरित करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ डांस भी सिखाते हैं गुरुजी? हाँ। बिल्कुल, तो गुरुजियों का भी योगदान है। तो आपने जो कान्हा की ड्रेस पहनी है, गुरुजी ने आपको ही प्रेरित किया कि कान्हा के रूप में डांस करना है? आपको ट्रेनिंग भी दी होगी गुरुजी ने? जी। बेटा आपके परिवार में कितने? 4 5। अच्छा, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा नहीं। पापा नहीं है आपके? आपकी मम्मी मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ाती है? हाँ, हमारे अंकल पालते हैं। अंकल पालते हैं आपके? आप कितने भाई बहन हो बेटा? 3। 3 भाई बहन हैं। तो और भाई आपके बड़े हैं छोटे हैं? बड़े। तो 2 भाई हैं? एक बहन एक भाई। अच्छा, तो मतलब 2 भाई हो गए, आप 1 बहन है। तो बेटा आप डांस में और ऊपर जाना चाहते हो और पढ़ाई में भी आप ऊपर जाना चाहते होंगे? बिल्कुल। तो बेटा आप ब्रार गांव से यहाँ तक कैसे कैसे आते हो? पैदल आते हो डेली प्रतिदिन पढ़ने के लिए? अकेले ही आते हो और किसी के साथ आते हो? मेरे भाई बहन। बहन भाई नहीं है सर। तीनों आप एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं? हाँ। कौन कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आपके भाई बहन? 8 7 5। 8 7 5। यह था छात्र जिसने बताया कि वो ब्रार गांव का निवासी है, उसके पिता इस दुनिया में नहीं है, उसके अंकल और उसकी माँ इनका पालन पोषण कर रही है और छात्र पढ़ाई के साथ साथ नृत्य में भी अपनी विशेष रुचि रखता है। हमारे साथ इस विद्यालय के संस्था प्रधान नरेंद्र जी मौजूद हैं। हम नरेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि इस छात्र की रुचि इतनी है और इस छात्र के लिए किस तरीके से संस्था द्वारा प्रेरित किया जा रहा है। और मैं आप लोगों से भी अपील करूँगा कि इस बच्चे का जो डांस का वीडियो है वह आप लोगों को दिखाया जाएगा इसके साथ में। उस डांस को देख के मैं आपसे यह अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, जिससे ये वीडियो ऊपर तक पहुंचे और इस बच्चे को आगे उज्जवल भविष्य हो और इसको ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सके। हमारे साथ संस्था प्रधान मौजूद है नरेंद्र जी। मैं नरेंद्र जी से जानना चाहूँगा छात्र के बारे में। ये हमारे स्कूल का 5वीं कक्षा का छात्र है सचिन। उसके पिताजी नहीं है, इसकी मम्मी है और ये 3 भाई बहन हैं। ये तीनों इस विद्यालय में पढ़ते हैं। हमने इसके नृत्य को देखा किसी छोटे से कार्यक्रम में, हमें अच्छा लगा तो हमने इसके लिए ट्रेनिंग दी। हमारे 2 गुरुजी और 3 हमारी मैडम इनको तैयारी कराती हैं और ये काफ़ी अच्छा डांस करता है। यदि इसको अवसर मिले तो ये काफ़ी ऊँचा पहुँच सकता है। हम प्रयास में लगे हुए हैं और हम सभी से अपील करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप भी मौका दें और जिससे ऊपर पहुँच सके। हमारे विद्यालय में ऐसे कई छात्र हैं जिनको हम तराशते हैं। एक छात्र छोटा छात्र जो स्टेट लेवल पर जिम्नास्टिक में गया और स्टेट लेवल दूसरे नंबर पर आया। तो ये छात्रों को नज़र रखते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली होते हैं, उनको हम निखारने का भरपूर प्रयास करते हैं संस्था। ये थे संस्था प्रधान नरेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि विद्यालय में जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं होते हैं उन्हें निखारने का ये प्रयास करते हैं। ऐसे ही इस छात्र का टैलेंट जब इन्होंने देखा तो इसे के लिए अपने विद्यालय के जो अध्यापक हैं उनको लगाया और उनके द्वारा इस छात्र को ट्रेंड किया जा रहा है। हमारे साथ भगवान मकरंद भी मौजूद हैं, डॉक्टर भगवान मकरंद जी। मैं जानना चाहूँगा आज भगवान मकरंद जी ने भी छात्र के डांस की जमकर प्रशंसा की है और भगवान मकरंद जी किस तरीके से इस छात्र के डांस के बारे में बताना चाहते हैं? देखिए देवेंद्र जी, नृत्य जो है उसमें पूरे शारीरिक अंगों की और जो मुख की भाव भंगिमाएँ हैं
वो बड़ा महत्व रखती हैं। आज जब मैंने इस बच्चे को नृत्य करते हुए देखा तो जो ब्रज की नृत्य की लोक शैली है उसकी पूरी झलक मुझे इसके नृत्य में देखने के लिए मिली। मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था कि ये बालक जिस तरीके से नृत्य करता है, लगता है कोई छोटे से स्वरूप में कान्हा जो है वो बड़े स्वच्छंद और मुक्त भाव से नृत्य कर रहे हों। और इसका आप इसके नृत्य को अगर देखेंगे, मैं सब आप लोगों से भी कहूँगा कि ब्रज के जो ग्वाल बाल हैं और भगवान कृष्ण के साथ जो महारास की लीला में जो ग्वाल और गोपियाँ जो नृत्य करते थे, उसकी अगर एक झलक वर्तमान में अगर देखनी है तो ऐसे बालकों में देखनी चाहिए। और भगवान के ग्वाल बाल और सखा तो गुर्जर जाति के ही थे, तो ये बालक भी मुझे मालूम पड़ा कि ये गुर्जर है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस ब्रज की विरासत की झलक इसके नृत्य में देखने के लिए मिलती है। और जब ये अपनी कमर को मटकाता है, इसका जो सबसे जो बेस्ट जो इसका नृत्य का जो स्टेप कह सकते हैं हम, वो इसका कमर के मटकाने का है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस बच्चे को इंडियन आइडल और बड़े बड़े जो हमारे टीवी के जो स्टेज शो हैं वहाँ तक ये बच्चा पहुँचे, इसके नृत्य को कोरियोग्राफर के द्वारा और परिष्कृत किया जाए। ये इसके स्वयं के और गुरुजी के प्रयासों से है, लेकिन निश्चित रूप से ये बालक इस ब्रज अंचल की नृत्य की विधा को लेकर एक बड़े स्टेज पर जा सकता है। मेरी शुभकामनाएं इसके साथ हैं और इस बच्चे का पूरा समर्पण और इसके शिक्षकों का और इसके विद्यालय परिवार का पूरा समर्पण इसके साथ है। निश्चित रूप से हमारा ये बालक जो बहुत ही छोटे से एक गांव में रहता है, छोटे से गांव में पढ़ता है और इतना सुंदर नृत्य करता है, मेरा तो मन मोहित हो गया आज इसको देखकर। बहुत सुंदर इसने नृत्य किया, मैं इसको खूब खूब बधाई देता हूँ। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर भगवान मकरंद जी, जिन्होंने अपनी पूरी जो व्याख्यान किया है उसमें भगवान श्री कृष्ण की झलक से लेकर और गुर्जर जाति का पूरा वर्णन किया है कि गुर्जर जाति के ही जो ग्वाल बाल थे भगवान श्री कृष्ण के साथ, उसकी कहीं न कहीं कोई न कोई झलक इस बालक में है और ये बालक कहीं ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। हमारे साथ इस विद्यालय के जो इस बालक को ट्रेंड करने में अपना योगदान दे रहे हैं जगदीश गुरुजी भी मौजूद हैं। जगदीश गुरुजी से जानना चाहेंगे कि जगदीश गुरुजी इस बच्चे को किस तरीके से आप लोग ट्रेंड कर रहे हैं और इस बच्चे में आपने क्या क्या ऐसा टैलेंट देखा है। जगदीश गुरुजी आएँ और अपना जगदीश गुरुजी बताएं इस बच्चे के बारे में। देवेंद्र जी, ये बच्चे पहले बिरार स्कूल में पढ़ते थे। जब इन्होंने हमारे विद्यालय में सबलाना में एडमिशन लिया तो एक बार 26 जनवरी के कार्यक्रम में हमने बच्चों से नाम मांगे, तो इस छोटे से बच्चे सचिन ने हमसे कहा गुरुजी मैं भी कार्यक्रम में भाग लूँगा। हमने कहा बेटा ऐसे तो बहुत बच्चे कहेंगे हमसे, लेकिन आप अपनी एक नृत्य की कोई भी एक आप कला दिखाइए। इस बच्चे ने एक गीत पर बहुत शानदार नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया कि वास्तव में ही ब्रजभूमि का जो स्वरूप है और उसमें कान्हा का जो रूप है वो रूप हमें दिखाई दिया। और हमने उस दिन से इस बच्चे को हमारे यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो होता है उस सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमने इस बच्चे को एक अभिन्न अंग बना लिया। पहले पोशाक नहीं थी भगवान श्री कृष्ण की, हमने हमारे प्रधानाचार्य जी से निवेदन किया, उन्होंने कहा आप पोशाक खरीद लें। फिर हमने बाज़ार से इसको ये पोशाक ला करके दी है। बच्चे का नृत्य आपने आज देखा ही होगा। पहले हमारा विद्यालय शैक्षिक भौतिक सभी गतिविधियों में बहुत पिछड़ा हुआ था, बहुत पुराना स्कूल है, लेकिन किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। जब हमारे यहाँ प्रिंसिपल श्री नरेंद्र सिंह जी आए, हम भी इस विद्यालय में 20वीं साल हमें चल रही है, कीकरों के नीचे हम पढ़ाते थे, धूल उड़ती थी। फिर इस बच्चे को देख करके हमारा मन और ज़्यादा उत्साहित हुआ और हमने पूरे संसाधन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जुटाए, माइक सेट वगैरह वो सब हमने अपना खरीद लिया, बच्चों की ड्रेस हमने अपने आप खरीद ली। और हम भी, मैं भी और एक हमारे साथी हैं लाल सिंह जी, जिन्हें भी उससे प्रेरित होकर के बहुत शानदार एवं जानदार कार्यक्रम में प्रस्तुत करता है। और मेरी ये लालसा है, इच्छा है कि मैं इस बच्चे को और ट्रेंड करके पूरी तरह से जो इसका नृत्य है इसमें और आगे बढ़ा करके हम इसको ऊंचे पायदान तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसी हमारे विद्यालय परिवार की और हमारी आपसे भी ये गुजारिश है कि आप अपने मीडिया के माध्यम से इस बच्चे को और आगे पहुंचाएं, क्योंकि इसके फादर भी नहीं है, तो इसका जब नाम होगा तो हमारे ब्रज क्षेत्र का भी नाम होगा।
जय हिंद। ये थे जगदीश जी, जिन्होंने अपना पूरा वर्णन किया किस तरीके से इस बच्चे को ट्रेंड किया जा रहा है, किस तरीके से इस बच्चे की बेहतरीन कला है जिसके बारे में उन्होंने बताया है। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सबलाना का बच्चा है। इस बच्चे के माता इसको प्रेरणा देती है, उसके तहत ये बच्चा यहाँ पढ़ने आता है। इसके पिता का देहांत हो चुका है और यह मध्यम वर्ग के परिवार से आता है। इसके चाचा छोटी मोटी खेतीबाड़ी करके इसके पालन पोषण कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से अपील है कि इस बच्चे की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, जिससे ये कहीं ऊंचाइयों पर पहुंच सके।